नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। भव्य आयोजन के साथ मनाया गया गौड़ वीरांगना रानी दुर्गावती का 449वां बलिदान दिवस। जखनिया गाजीपुर जखनिया विकासखंड प्राथमिक पाठशाला जखनिया में गौड़ वीरांगना रानी दुर्गावती का 449वां बलिदान दिवस समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि गिरीश गोंड पूर्व जिला अध्यक्ष गोंड महासभा और विशिष्ट अतिथि राजेंद्र गोंड पूर्व जिला महामंत्री गोंड महासभा को बनाया गया था, जिस कार्यक्रम का संचालन संतोष कश्यप द्वारा किया गया और निवेदक अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा तहसील इकाई जखनिया गाजीपुर के द्वारा किया गया और लालजी गौड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक संपन्न हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आते ही सबसे पहले रानी दुर्गावती की तस्वीर पर माला अर्पण पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष गौड़ महासभा के गिरीश गोंड ने अपने संबोधन में कहा कि गौड़ समाज के लोगों को बहुचर्चित राजनीतिक पार्टियों द्वारा लुप्त कर दिया गया था, जिनके अस्तित्व को आज हम सभी को मिलकर जगाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, ताकि जैसे हर समाज के लोग अपने महापुरुषों पर गर्व करते हैं, हमें भी अपने इन महापुरुषों के ऊपर गर्व करना चाहिए और उनके बताए उद्देश्य से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी किसी से कमजोर नहीं हैं, चाहे वह बलिदान का क्षेत्र हो, देश के प्रति समर्पण का क्षेत्र हो, देश में कुछ कर दिखाने की जज्बा हो। हमारे समाज के लोग आज भी बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं और पूर्वजनों की बात की जाए तो सभी गौड़ समाज के लोग अपने आप में एक अलग पहचान रखते थे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जो गौड़ महासभा दिन रात प्रयास कर रही है कि अपने समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा सके, जो कि किन्हीं कारणवश केवल गाजीपुर में बलिया में नहीं बनाया जा रहा है, बाकी अन्य जनपदों में बन रहा है, उस पर भी विचार करने योग्य है कि आखिर इस समस्या से कैसे निजात दिलाई जाए। आज गौड़ वीरांगना रानी दुर्गावती का 449वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से मनाया जा रहा है? ये 459वां है बलिदान दिवस। उद्देश्य है जिस तरह से हम लोगों की वीरांगना अपने धर्म की और इज्जत की मर्यादा के लिए, जैसे मुगलों से उन्होंने जो लड़ाई की और अंत में अपने को जो है भूमिगत हो गई, वहीं अपने कटार से ही अपने को मार करके अपनी इज्जत की रक्षा की, उसी तरह से ये गौड़ समाज के लोग अपने को अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएं कि अपने कौम की अपने जात की लड़ाई हम स्वयं लड़के अपने बच्चों की जो छात्रवृत्ति है, जात प्रमाण पत्र है, क्षतिपूर्ति है, उसकी आत्मरक्षा लड़ाई हम करेंगे। इसलिए कि इस सरकार में, जबकि इसके पूर्व की सरकार में भी बन रहा था, इस सरकार में भी 2021 तक हमारा जात प्रमाण पत्र बना है, 22 तक, और इसके बाद विभिन्न कारणों द्वारा राजनीतिक लोगों के द्वारा हम लोगों का जात प्रमाण पत्र पूरे जनपद में रोक दिया गया है। और हमारे बच्चे इसलिए जो पुलिस की भर्ती आई है, अभी दरोगा की भर्ती आई है, तमाम भर्तियां हैं, इससे ये हमारे समाज के लोग वंचित हो रहे हैं, चाहे गौड़ हो या खरवार हो। इधर तो अनुसूचित जनजाति की 2 ही जातियां हैं, जबकि 13 जनपद अब 17 जनपद हो गया है, इसमें बहुत से जातियां हैं, गौड़, राजगौड़, भोक्सी, भोटिया, नायक, ओझा, पठारी, ये सभी जातियां इसमें आती हैं, खरवार भी हैं। तो हम लोगों के बच्चों को वंचित किया जा रहा है। मायावती जी के शासन में एक शासनादेश आया था कि अनुसूचित न मिले तो जनजात से भर दिया जाए और जनजात न मिले
अनुसूचित न मिले तो जनजात से भर दिया जाए। इस कारण हम लोगों का जात प्रमाण पत्र रोक करके जनजात के बच्चों का अनुसूचित से भर करके ये लोग हम लोगों की जो है बच्चों का या हमारे समाज का दोहन कर रहे हैं। कैसे भारत में तमाम आगामी चुनाव को देखते हुए अलग अलग जाति के लोग स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी पार्टी बना लिया है, जी। क्या अब ये समझा जाए कि गौड़ समाज भी अपनी एक पार्टी बनाकर चलेगा? हाँ, बना के चलेगा। गौड़ या फिर समाज किसी में के शामिल होंगे जी या फिर किसी में शामिल होंगे? नहीं, हम शामिल हैं और शामिल रहेंगे। हमारे लोग बीजेपी में भी हैं। हमारे लोग संजीव कुमार गौड़ जो है मिर्जापुर सोनभद्र से ओबरा से वो समाज कल्याण मंत्री हैं। इस समय भी सरकार में हमारे साथ सांसद हैं और लगभग 5 विधायक हैं जो हर विभिन्न दलों में हैं। आज तो बीजेपी में ही हमारे जो है 5 विधायक हैं और एक मंत्री भी हैं। इस समय समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, हमारे विधायक और सांसद। ये जो कार्यक्रम चल रहा है रानी दुर्गावती बलिदान दिवस, जी, यह कार्यक्रम का पूरे प्रदेश स्तर पर है या जिले में आप लोग करा रहे हैं? नहीं, पूरे प्रदेश स्तर पर चलता है। पूरे प्रदेश स्तर पर 24 जून को मनाया जाता है। जैसे सर अभी आपने कहा है कि हमारे समाज के लोग हर पार्टी में रखते हैं, जी, तो फिर यह बीजेपी की सरकार है, इसमें आपका प्रमाण पत्र बनना क्यों बंद हो? इसमें हमारे समाज का प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया इसलिए कि गाजीपुर की 7 सीट जो है बीजेपी हार गई, बलिया की सीट हार गई। इसलिए इन 2 जिलों पर विभिन्न रूप से इनका दबदबा है कि गाजीपुर में गौड़ समाज का जात प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए, बलिया में और गाजीपुर में। और इधर कुशीनगर में अभी बन रहा है, तमाम सिद्धार्थ नगर में, चंदौली में बन रहा है। लेकिन यहाँ की सीट हारने के कारण इस गौड़ समाज को लोग जानते हैं कि ये लोग 85% लगभग ये समाजवादी। जैसे आपके कहने के हिसाब से यह समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जी, ऐसा है? जी, ऐसा है। आप लोग देख ही रहे हैं, तानाशाही रवैया तो है ये है। जिसको वो चाहे जेल में डाल दें, जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दें, डिप्टी CM बना दें, ये उनका अपना नेचुरल गेम है। चुनाव आया है, हमारे यहाँ अभी लोकसभा का उपचुनाव भी होने वाला है। सुनने में आया है जो अफजाल जी की सीट खाली हुई है तो उसमें उपचुनाव भी होगा। तो ये लोग गौड़ को मानते हैं कि गौड़ समाज के लोग समाजवादी पार्टी के हैं और इसलिए हम लोगों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है।